स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। नमस्कार, आज बात उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत और मीडिया इंडस्ट्री तक एक नई बहस छेड़ दी है। देश की चर्चित टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और देश के बड़े यूट्यूब शिक्षकों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूट्यूब टीचर सच में शिक्षा का व्यवसाय बना रहे हैं या फिर लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आइए विस्तार से समझाते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत आज तक के चर्चित शो हल्ला बोल से हुई। यह शो नीट पेपर लीक और देश में बढ़ती कोचिंग संस्कृति को लेकर चल रही बहस पर आधारित था। इसी दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ ऑनलाइन शिक्षकों और यूट्यूब एजुकेटर्स पर तीखी टिप्पणी कर दी। डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कहा कि आजकल के कई यूट्यूब स्टार शिक्षकों को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ब्लैक बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं, ऊट पटांग थंबनेल और सनसनीखेज हेडलाइन बनाते हैं और केवल व्यूज और लोकप्रियता के लिए तमाशा करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा को धंधे में बदल चुके हैं। अंजना ओम कश्यप ने कोचिंग कल्चर पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इसी व्यवस्था की वजह से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर प्रभावित हुआ है। उनका कहना था कि शिक्षा का केंद्र संस्थान होना चाहिए, लेकिन अब पूरा फोकस कोचिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन अंजना ओम कश्यप का यह बयान सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरफ फैल गया। लाखों छात्र और यूट्यूब शिक्षकों ने इस बयान का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ट्विटर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। और आपको बता दें, सबसे तीखी प्रतिक्रिया मशहूर मैथ टीचर अभिनय शर्मा की तरफ से आई। अभिनय शर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें यह सुनकर बेहद दुख हुआ कि यूट्यूब शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कई सरकारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं और बेहतर अवसर होने के बावजूद लाखों छात्रों को पढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। अभिनय शर्मा ने कहा कि देश के करोड़ों ऐसे छात्र हैं जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते। ऐसे में यूट्यूब और ऑनलाइन शिक्षा ने उन्हें एक नया रास्ता दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब शिक्षा नहीं होती तो गाँव और छोटे शहरों के गरीब छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर पाते। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि जब देश में पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, तब मीडिया उन सवालों पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को निशाना बनाना चाहिए। वहीं पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने भी इस विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। खान सर ने बेहद तीखे अंदाज में कहा कि जो लोग यूट्यूब शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले खुद अपनी योग्यता का आकलन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई बार मीडिया ऐसे विषयों पर विशेषज्ञ बनने की कोशिश करता है जिनकी उन्हें बुनियादी समझ तक नहीं होती। खान सर ने कहा कि यूट्यूब के शिक्षक दिन रात मेहनत करके छात्रों तक शिक्षा पहुंचाते हैं। उनका दावा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। खान सर ने मीडिया की पुरानी रिपोर्टिंग और कई विवादित दावा का जिक्र करते हुए भी तीखे सवाल उठाए। केवल खान सर और अभिनय सर ही नहीं, बल्कि कई अन्य ऑनलाइन शिक्षकों ने भी वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि यूट्यूब और डिजिटल एजुकेशन ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है। अब कोई भी छात्र, चाहे वह किसी भी बड़े शहर में हो या दूर दराज के गाँव में, कम खर्चे या मुफ्त में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। विवाद बढ़ता देख अंजना ओम कश्यप ने बाद में सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि उनका निशाना सभी शिक्षक नहीं थे। उनके अनुसार वे उन तथाकथित सेलिब्रिटी शिक्षकों और कोचिंग माफिया की बात कर रही थी जो छात्रों की भावनाओं का फायदा उठाकर पैसा कमाने का काम करते हैं। अंजना ओम कश्यप ने यह भी कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्हें दावा किया जा रहा है कि उनके लिए असली हीरो वे छात्र हैं जो पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि उनकी इस सफाई के बाद भी विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में छात्र अपने पसंदीदा शिक्षकों के समर्थन खड़े दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आज अगर यूट्यूब और ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती तो लाखों युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बेहद मुश्किल हो जाता। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यूट्यूब और डिजिटल शिक्षा ने वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ती लोकप्रियता और कमाई के बीच कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो शिक्षा को व्यवसाय में बदल रहे हैं।
फिलहाल आपको बता दें इस सवाल का जवाब अलग अलग लोगों ने अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अंजना ओम कश्यप और देश के बड़े यूट्यूब शिक्षकों के बीच शुरू हुई यह बहस अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गई है, या उसे बहस शिक्षा, मीडिया, कोचिंग इंडस्ट्री और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों तक पहुंच चुकी है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप अंजना ओम कश्यप के बयान से सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि यूट्यूब शिक्षकों ने शिक्षा को नई दिशा दी है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी, जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।